तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के पैटर्न को समझो। आखिर जानो कि आखिर शब्द बनता कैसे है, शब्दों में क्या चीज़ें होती हैं और शब्द बच्चा पढ़ने में गलतियाँ कहाँ करता है। यानी आप लोग गलतियाँ जो करते हो ना शब्द पढ़ने में, वो बहुत जगह गलतियाँ करते हो। कुछ बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन में मात्राओं का अच्छे से उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मात्रा तो बड़ा अच्छे से उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन जो व्यंजक होता है उसके साउंड को पढ़ नहीं पाते, उसके साउंड को नहीं समझ पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, मैं अगर एक अक्षर लिखूं ये, इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे यार इसको बी पढ़ते हैं, इतना हम गवारा नहीं है, हमको इतनी अंग्रेजी आती है। आपको इतनी अंग्रेजी आती है, लेकिन जब मैं आपको लिखूं BOY तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आप बॉय पढ़ोगे। ये तो और जवान पर रटा हुआ कि इसको बॉय पढ़ते हैं, लेकिन जब बड़ा शब्द दे दिया जाता है तो वहां पर बच्चा यही गलती करता है, क्योंकि इसको पता है इसको बी पढ़ते हैं, तो उन बड़े शब्दों में इसको बी पढ़ने की कोशिश करता है। जबकि बच्चों ये बी नहीं है, ये क्या, ये बॉ है। क्या बॉ है? यह है बी, इसका नाम है बी, लेकिन इसका साउंड ब के रूप में निकलता है। जैसे मेरा नाम है ओमकार, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक उसी प्रकार इसका नाम है बी, लेकिन इसका साउंड ब के रूप में निकलता है। इसलिए आपने बॉय में इस बी को ब पढ़ा। तो बहुत सारे बच्चे इसकी भी गलतियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे मात्राओं की गलतियां करते हैं। तो जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये गलतियां ना करें, इस तरीके से पढ़ें जिससे आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। ठीक, तो देखो बच्चों, सबसे पहला, अंग्रेजी में आपके 26 अक्षर होते हैं, ये आप लोग को मालूम है। 26 अक्षर कर लो, 26 लेटर कर लो, 26 वर्णमाला कर लो, कुछ भी कर लो, 26 होते हैं। 27 नहीं होता, 25 नहीं होता। अब हमको ये मतलब नहीं कि 26 है कि 25 है, हमसे उससे मतलब नहीं। मतलब इतना से है कि जो 26 होता है अक्षर, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका बांटा गया वाउल में, जो आपके 5 होते हैं। ये आपके 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U। अब देखिए बच्चों, ये कहने के तो 5 स्वर होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण कई तरीके से किया जाता है, विभिन्न रूपों में किया, अभी बताऊंगा। तो ये 5 आपके स्वर होते हैं। आप अंग्रेजी का छोटा शब्द ले लो, बड़ा शब्द ले लो, आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें ये मात्रा ना हो। मैं एकदम छोटा शब्द लिखूं, मैं लिखूं इन, मैं लिखूं ऑन, मैं लिखूं वी। अब बताओ, मैंने इतने सारे शब्द लिखा, मात्रा नहीं है? अरे इतना छोटा शब्द लिखा, देखो इन लिखा, आई आया, ऑन लिखा तो ओ आया, वी लिखा तो ई आया। बच्चा कहता अच्छा, मैं लिखता हूँ CM, मैं लिखता हूँ PM, मैं लिखता हूँ DM, मैं लिखता हूँ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बोलता बताओ मैंने ये शब्द लिखा, इन शब्दों में कहाँ पर मात्रा है? मैंने कहा बच्चों, इन शब्दों में मात्रा तो नहीं है, लेकिन इन शब्दों का उच्चारण कहाँ पर आपने करा? इन शब्दों को तो आपने सिर्फ लेटर पढ़ा, उच्चारण नहीं किया ना। जैसे वही पुराना एग्जांपल मैं लूं, BOY, और मैं ले दूं PM। अब मैंने क्या कहा, अंग्रेजी पढ़ते समय जो कॉन्सोनेंट्स होता है उसका साउंड पढ़ते हैं। आपने यहाँ पर बी को ब पढ़ा, ओ को ओ की मात्रा पढ़ा, वाई को य, यानी यहाँ पे जितने भी 3 अक्षर थे उनका साउंड पढ़ा, तो यहाँ पर आपको मिला बॉय। अब बताओ पी का साउंड क्या होता है? पी का साउंड होता है प होता है। एम का साउंड क्या होता है? म होता है। तो क्या इसको आप पम पढ़ते हो क्या? पम पढ़ते हो नहीं, इसको तो PM पढ़ते हो, C और M पढ़ते हो। तो आपने सिर्फ अक्षर को पढ़ा, उसका नाम नहीं पढ़ा। तो ये क्यों नाम नहीं पढ़ा, क्यों अक्षर पढ़ा? क्योंकि वो कोई शब्द ही नहीं है। कहाँ शब्द है? PM कोई शब्द नहीं होता है, उसका कुछ मतलब निकलता नहीं निकलता। इसलिए देखो, कभी भी PM CM DM लिखा है तो P फिर डॉट लगता है, फिर M लिखता है, C लगता है, फिर डॉट लगता है, फिर M होता है, ऐसे डॉट लगा के होता है। और बताया जाता है डॉट का मतलब ये अलग अक्षर है, ये अलग अक्षर है। आप अक्षर पढ़ते हो, शब्द नहीं पढ़ते हो। तो कहना ये चाहूंगा, अंग्रेजी का कितना भी छोटा शब्द ले लो, कोई सा भी शब्द ले लो, आपको ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। बिना मात्रा का शब्द नहीं बन सकता, और जो शब्द बनेगा वो भाषा के दुनिया में, वो अंग्रेजी की दुनिया में, उसको जो है हम शब्द नहीं कहेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं मैं RT लिख दे रहा हूं। RT क्या है? RT का क्या, उसको पढ़ो, आर कर रहा हुआ, टी कट्टा हुआ, हो गया रट। क्या ये कोई शब्द हुआ? कोई शब्द नहीं हुआ।
लेकिन अब यहाँ पर ए लगा दो तो अब ये हो जाएगा रैट, तो रैट मिस होता है चूहा। तो अब तो कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ठीक, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात और भी कुछ चीजों को मैं बता दूं एडवांस में। मात्राओं से क्लास को स्टार्ट करने वाले। मात्रा जो होती, एक मात्राओं का कई तरीके से उच्चारण होता है, क्योंकि जब मैं बच्चों को ए ई आई ओ यू पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं हिंदी में 13 मात्राएं होती हैं, अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं, क्या इन 5 मात्राओं से अंग्रेजी पढ़ लेंगे? बच्चों, होती हैं 5 मात्राएं, लेकिन हर मात्राओं का सिंगल सिंगल 4 से 5 उच्चारण होता है। जैसे मैं कुछ शब्द लिखूं, जैसे मैं एक मात्रा लिख रहा हूं ए, आपसे पूछूं बताओ इसको आप क्या पढ़ते होगे? कुछ बच्चे कहेंगे हम इसको अ की मात्रा पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे कहते हैं हम आ की मात्रा पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ इसको ए की भी मात्रा पढ़ते हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि इसको ए की भी मात्रा पढ़ते हैं और औ की भी मात्रा पढ़ते हैं। कहोगे क्या बात कर रहे हो? बताता हूँ। मैं कुछ शब्द लिखूं और ए को पढ़िएगा, ए को क्या पढ़ते हो? मैं लिखूं अमेरिका, अमेरिका तो किसी के देश का नाम हो जाए। मैं अबाउट लिखता हूँ, ए बी ओ यू टी, मैं अबाउट लिखूं। अब देखो अबाउट में ए को क्या पढ़ा? अ पढ़ा। मैं लिखूं कार, कार में ए को क्या? आ पढ़ा। मैं लिखूं नेम, इस नेम में इस ए को ए की मात्रा पढ़ा, एडी वाला नेम। मैं लिखूं कैट, कैट में इस ए को ए की मात्रा आपने पढ़ा, क्या? ए की मात्रा पढ़ा, कैट। मैं लिखूं कॉल, कॉल में ए को ओ की मात्रा पढ़ा। तो इसका मतलब ए को ओ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते, ए भी पढ़ते, ए भी पढ़ते, ओ भी पढ़ते हैं। सवाल ये उठता कब क्या पढ़ते हैं ये बताओ। बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि अच्छा ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि ए को अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हम कैसे जाने कि ए को अ ही पढ़ना है या अ पढ़ना है? ए को आ पढ़ेंगे कि ए पढ़ेंगे, ये कैसे जाने? तो उसका नियम होता है बच्चों, उसका नियम देखो, इतने सारे नियम होते हैं। तो नियम बताऊंगा कि कब किसको क्या पढ़ोगे। तो नियम एक से स्टार्ट करता हूँ। देखो नियम एक से, नियम एक क्या उसको देखो, पेन का कलर अच्छा सा ले लो आप लोगों के लिए। नियम एक देखो, नियम एक क्या कहता है? कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट मालूम होगा ना 21 होते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए, ये कॉन्सोनेंट है, ये ए है, ये कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में आए 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 आए, तो जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करोगे। कैसे करोगे? चलो मैं प्यार से बताता हूँ। ए की मात्रा कैसे? जैसे सी ए टी, सी का साउंड क्या है? सी का साउंड है बच्चों क है। ए का साउंड क्या है? ए का साउंड है ए। टी का साउंड क्या है? टी का साउंड है ट। हो गया आपका कैट। अब सवाल है हमने कैटी क्यों पढ़ा? क्योंकि सी का साउंड लिखेंगे, टी का साउंड लिखेंगे, दो कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट में ए आया, ए को हम ए पढ़ेंगे। ए ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नियम है। हो गया आपका कैट। उसी प्रकार एक और शब्द है आर ए टी, आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे, र का साउंड होता है, टी का साउंड ट होता है। अब ए क्या? दो कॉन्सोनेंट बीच में है, हाँ, तो ए को ए की मात्रा कर दो, हो गया रेट। उसी प्रकार एक और शब्द है एफ ए एन, एफ को क्या पढ़ेंगे? एफ को फ, एफ का साउंड फ होता है, ए का साउंड ए होता है, एन का साउंड न होता है। हो गया फैन, फैन मिस होता है पंखा। तो इन सभी शब्दों को पढ़िएगा, मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट। बैट मिस होता है बल्ला या चमगादड़, बल्ला जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरा नियम आपको बताता हूँ। दूसरा नियम है ए का नियम है, ए से एडी होता है ना, देखो इसमें क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, जब किसी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के लास्ट में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट और ई हो, ए के बाद कॉन्सोनेंट और ई हो, तो ई साइलेंट होगा, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा करेंगे, लेकिन ई क्या? साइलेंट होगा। जैसे मैं एक प्रसिद्ध शब्द लिखता हूँ एन ए एम ई, एन को क्या पढ़ेंगे? न पढ़ेंगे, ए को क्या? ए की मात्रा पढ़ेंगे, एम को क्या? म पढ़ेंगे, ई क्या? साइलेंट होगा, तो एम को क्या? म पढ़ देंगे, ए को क्या? ए की मात्रा लिख देंगे, हो जाएगा नेम।
ई साइलेंट होगा नेम। उसी प्रकार एक और शब्द एल का साउंड क्या होगा, ल होगा। ए का साउंड ए होगा। टी का साउंड ट होगा। हो गया लेट, ई साइलेंट रहेगा। एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेट आदि शब्दों में हमने एक का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया है। इस रूप में इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।